नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए निर्जला एकादशी व्रत की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। उसको कैसे आप कर सकते हैं, कैसे इसका फल प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामना पूरी करने के लिए इसे किस तरीके से रखा जाए, निर्जला एकादशी व्रत की पूरी जानकारी मैं आज आपको देती हूँ। इस तरह की जानकारी, धार्मिक जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। लाइक अवश्य करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है, कैसे आप रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस बार ये किस दिन मनाई जा रही है ये भी आपको बता देते हैं। इस बार यह 2 जून 2020 के दिन मनाई जा रही है। इसे भीम एकादशी, भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में किस तरह से आप इसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस एकादशी के दिन पवित्र स्नान शुभ माना जाता है। नदियों के पर जाकर भी आप इस जैसे गंगा स्नान या जमुना स्नान वगैरह आप भी इस तरह के स्नान भी आप कर सकते हैं, अगर संभव हो तो काफ़ी अच्छा है, शुभ माना जाता है। इसका बड़ा ही महत्व है। इन दिनों गर्मी का सीजन होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये इन दिनों बहुत ही गर्मी पड़ती है। इसमें निर्जला एकादशी अर्थात बिना जल के व्रत रखना बहुत ही कठोर है, परंतु यह व्रत बहुत ही फलदायक है अगर इसको पूरे विधि विधान से किया जाए तो। इसकी पूरी विधि मैं आपको बताती हूँ। शुद्ध मन से सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की पूजा करें। इसमें भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी विष्णु जी को प्रसन्न किया जाता है। संभव हो यदि तो पीले वस्त्र भी धारण करें, अन्यथा आप साधारण वस्त्रों को में स्वच्छ वस्त्रों में भी इस व्रत को कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का व्रत का जप अवश्य करें। लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें। ओम नमो लक्ष्मी भगवते वासुदेवाय नमः। रिपीट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं काफ़ी फलदायक है, मन की शुद्धि होती है। और आपको मैं बता दूँ, इस व्रत में अगर आप दान करते हैं, ये दान भी बहुत ही फलदायक रहता है। निर्धन व्यक्ति को जल का दान करें। जल, अन्न, छाता, पंखा, शरबत, फल जैसे कि मौसमी फल जो चल रहे हैं इन दिनों, खरबूजे, तरबूज, आम, इस तरह के मौसमी फलों का दान अवश्य करें। आवश्यकता नहीं है कि बहुत ही अधिक दान किया जाए, आप अपनी क्षमता के अनुसार के हिसाब से भी दान कर सकते हैं, पर दान अवश्य करना चाहिए जो कि अति फलदायक होता है। अगर आप पूर्णतया स्वस्थ नहीं हैं और निर्जल व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से लिक्विड पदार्थों के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल रख सकते हैं तो काफ़ी अति उत्तम है, अति फलदायक है। और मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगी, इसमें भीम एकादशी इस एकादशी को क्यों कहा गया है। भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सभी पांडव पूरे वर्ष की सभी 12 एकादशियों का व्रत रखते थे, परंतु क्योंकि भीमसेन भोजन के प्रेमी थे, भोजन के बिना सभी एकादशी व्रत रखना उनके लिए बहुत ही कठिन था, तब उन्होंने ज्येष्ठ
की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जला अर्थात बिना जल के कठोर व्रत रखा। कठोर गर्मी में बिना जल लिए यह व्रत बहुत ही कठिन था जो कि उन्होंने रखा था, जिसका फल उन्हें पूरे साल की 12 एकादशियों के बराबर प्राप्त हुआ। पूरे साल की 12 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है यदि आप इस व्रत को निर्जला व्रत रखते हैं। और मैं इसके लिए आपको बता दूं, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी का पूजन इस दिन कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराएं। संभव ना हो तो साफ स्वच्छ वस्त्र भी धारण कराए जा सकते हैं। फल फूल शरबत आदि का भोग लगाएं। मिष्ठान भी खिला सकते हैं, मिष्ठान रखें। मन, वाणी और विचारों को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। इस तरह से अगर आप इस पूरी विधि विधान से अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो ये अवश्य ही फलदायक होगा। इस तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पूरी विधि आप अपनाएं, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।